नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंधी निमाना में और आज यहाँ पर एक दिवसीय शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षक को लेकर के काफ़ी एक सेमिनार किया गया था, जिसमें हमारे साथ मुख्य वक्ता और प्रेरक के रूप में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य हैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी। आइए बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका समाचार के। थैंक यू जी। और आज जो सेमिनार आयोजित किया गया है शिक्षक को लेकर के, तो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है और नई शिक्षा नीति आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो आने वाले भविष्य की और इस विश्व में भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम भारत को सक्षम देखना चाहते हैं, तो उसका जो रास्ता है वो विद्या के मंदिरों से या विश्वविद्यालय से या महाविद्यालयों से ही होके निकलेगा। उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और इसको अगर हमें परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षकों के जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनको इस दायित्व को अपने ऊपर आत्मसात करना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा। तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा और हम आने वाले भविष्य के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर पाएंगे। चलिए सर, संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति को लेकर के आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है, काफ़ी सेमिनार्स में भी आप गए होंगे, पढ़ा भी होगा आपने। एक ऐसा पॉइंट जो पुरानी शिक्षा पद्धति को परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है और नई शिक्षा पद्धति जो नीति है उसमें ऐसा क्या एक विशेष पॉइंट है जिससे आपको लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हर शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा जो है वो विद्यार्थी परक होनी चाहिए। ये शिक्षा नीति भी वही बात कहती है, लेकिन जब ये कह रही है तो जो पीछे के जो तजुर्बे हैं उसके आधार पे अब उसमें कुछ उसको और बढ़िया तरीके से पेश किया गया है। एक दूसरी चीज़ जो है, हमारा जो अपना जिसको हम बोलते हैं इंडियन माइथोलॉजी, जो हमारा अपना इतिहास है, कहीं हम उसको पीछे छोड़ चुके थे। तो नई शिक्षा नीति जो है वो उन चीज़ों को आगे लेके आना चाह रही है और मुझे इस बात का गर्व है कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमारे इतिहास को सही दृष्टि से, सही परिप्रेक्ष्य में जाने और समझें, क्योंकि अगर हम अपने जड़ों से टूट गए तो फिर हवा में विलीन हो जाएंगे। तो ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। चलिए, शिक्षा को लेकर के आज काफ़ी मंथन किया गया है और विचारणीय किया गया है और शिक्षकों को प्रेरित भी किया गया है। उनके कंधों पर जो भार है उसको और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाएं, ऐसा यहाँ पर संकल्प भी किया गया है। और प्रधानाचार्य है, निदेशिका है स्कूल की, हमारे साथ नीलम गुलिया जी, उनसे ही बात करते हैं। मैम, आज का सेमिनार किस तरह से उपयोगी रहा और क्या कहेंगे? सर, आज का सेमिनार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है अगर हम माने तो जी, क्योंकि धीरेन्द्र सर ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और टीचर्स को क्लासरूम में कैसे काम करवाना है। और आज की जो आगे की जो एजुकेशन है, आज हम बच्चों के अंदर वो चीज़ें क्रिएट करें कि वो खड़े होकर क्वेश्चन पुट करें। जब बच्चों में ये चीज़ें आ जाएंगी तो बच्चा अपने आप ही आगे दौड़ने लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए, बच्चों के अंदर से वो चीज़ें निकाली जाए। तो टीचर्स ही ये चीज़ें करेंगे, इसीलिए टीचर्स को भी ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, आप सब सुनते होंगे अखबारों में, प्रतिदिन खबरों में आप सब सुनते होंगे कि भारत देश पढ़े लिखे बेरोजगारों का देश है। बेरोजगारी को लेकर के अक्सर सरकार पर सवाल साधे जाते हैं, निशाना साधा जाता है और उसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जी हाँ, जिस तरह से हमने शिक्षा नीति को सुना है, कौशल जो विकास है, विद्यार्थियों को जो एजुकेशन है, जो स्किल डेवलपमेंट है, उसको लेकर के फोकस किया जा रहा है। और हमारे झज्जर जिले में विशेष तौर से मैं बात करूं जीवन ज्योति स्कूल की, तो इस तरह के सेमिनार आयोजित करके उस शिक्षा नीति पर चर्चा करके क्या फ़ायदा होगा अभिभावकों को और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी हैं उनको भविष्य में किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से ट्रेंड किया जाए कि बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या है उसका सामना किया जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत देश के लिए जो आने वाला भविष्य है, बेहतर नागरिक किस तरह से तैयार किया जाए, खास तौर से जो उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करते हुए उनको रोजगार परक शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए, ताकि ये हजारों लाखों करोड़ों की जो बेरोजगारी की भीड़ है इसको समाप्त किया जाए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसके परिणाम कितने सकारात्मक आ पाते हैं। और इस तरह के प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद करूंगा नीलम गुलिया जी का और जितने भी तमाम जो हमारे आज बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने
शिक्षकों को प्रेरित किया है ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है, जो उनका जो एक प्रोसेस है उसमें सुधार करें और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर जुड़ेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लीक से हट करके आज कोशिश की गई है, लोहड़ी पर्व के बावजूद भी आज यहाँ एक लंबा समय दिया गया है शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए।